We ended our last class at the starting of a new topic, है ना? हमने जो अपनी पिछली क्लास है नए टॉपिक की स्टार्टिंग पे एंड करी थी, जो था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट? द टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमने एक पैराग्राफ लिख लिया था कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हमको समझना था। तो अगर सब लोग रेडी हैं तो इसके समझने से अपन लोग स्टार्ट करें चीजें। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई हमने क्या कहा है, सुनो इस बात को कि solubility is defined as the amount of salt that can be dissolved per liter of the solution at equilibrium and is usually expressed in units of grams per liter or moles per liter। तो अब अपन को क्या है, इसको इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट करना है ना, हाउ विल वी रिलेट solubility with equilibrium, ये समझ लेते हैं, है ना? हाउ विल वी रिलेट solubility with equilibrium। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग विद एन एग्जांपल कि भाई हमने क्या किया, AgCl सॉलिड लिया, ठीक है? AgCl सॉलिड लिया और इसको पानी में डाल दिया। वी टुक वाटर इन एक्सेस। तो ये डिसॉल्व होके, अगर AgCl एज इट इज AgCl के फॉर्म में डिसॉल्व होता है तो हम उसको लिखते हैं AgCl aqueous। In that case we will write it as AgCl aqueous and let's say इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स के साथ क्या होगा, AgCl इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट जब पानी में डिसॉल्व होता है तो इट गेट्स डिसोसिएटेड। तो AgCl aqueous एक्चुअली AgCl aqueous नहीं रहता है, इट डिसोसिएट्स इनटू Ag plus aqueous and Cl नेगेटिव aqueous। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम K2 कह देते हैं। और जब हम इनको कंबाइन करते हैं, when we combine these two equilibriums, what we get is you have AgCl solid in equilibrium with Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, considering that salts are strong electrolytes and they dissociate completely, है ना? तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे विल डिसोसिएट कंप्लीटली। तो जो कुछ भी घुला होगा वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और हम कंबाइंड रिएक्शंस ही मोस्टली लिखेंगे, अनलेस एंड अनटिल हमको कुछ बोला जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है। तो जब तक बोला नहीं गया है तब तक हम सॉल्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ही मानेंगे, एंड वी विल राइट दिस फाइनल इक्विलिब्रियम which is between solid salt and its ions which are dissolved। और इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं KSP। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज रिटन एज KSP which will be equal to K1 into K2। यही होगा बच्चों, हाँ या ना? बिल्कुल। और इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे, वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस। the expression for KSP will be concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। This will be the expression, क्योंकि प्योर सॉलिड्स को कॉन्सेंट्रेशन में लिखते वक्त हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर KSP। अब इससे हम देखते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम है, दीज आर योर कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये मैंने रिवाइज करने को कहा था, Q और K। तो K जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम को लेके होता है, और यहाँ KSP को हम कहते हैं solubility product। KSP is your solubility product।
ये बात समझ में आई? लिखा सबने यहां तक? तो अगर AgCl की सॉल्युबिलिटी को हम S कहें, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज S मोल्स पर लीटर, तो क्या आप KSP को S के टर्म्स में लिख पाओगे? मैं इस बात का मतलब बता देता हूँ, मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा कहें, इफ solubility of AgCl solid is equal to capital S moles per लीटर, इसका मतलब पर लीटर में S मोल्स ऑफ AgCl घुल जाते हैं। तो अगर S मोल्स ऑफ AgCl घुल जाते हैं तो बच्चों Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? S और S, बिल्कुल। तो देन हम क्या लिख सकते हैं? देन जब हम AgCl का इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन एस, देयरफॉर KSP जो होगा आपका वो हो जाएगा S इंटू एस, विच विल गिव यू KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पता हो तो क्या आप उसकी सॉलिबिलिटी बता सकते हैं? बिल्कुल। तो सॉलिबिलिटी अगर मोल्स पर लीटर में दी हुई हुई, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, मोल्स पर लीटर, अगर मोल्स पर लीटर हुआ तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। मोल्स पर लीटर में आपको सॉलिबिलिटी मिल जाएगी, ग्राम्स पर लीटर में अगर चाहिए होगी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन से आपकी सॉलिबिलिटी आएगी मोल्स पर लीटर में। ये बात समझ में आती है? पक्का सबको? अगर आती है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक सवाल लिखो बच्चों, राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड आउट फाइंड आउट लिखना बाकी है? अच्छा लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो लिख लो, फिर मैं पूछता हूँ सवाल। जल्दी लिख लो, राइट इट डाउन, मैं पूछता हूँ सवाल आपसे। लिख लिया सबने? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, लिखो। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फाइंड आउट the relation between KSP and solubility for the following salts. Number one, AB, where you have A plus 1, B minus 1. Second, AB2 or A2B. Third, AB3 or A3B. Fourth, A2B3 or A3B2. And fifth, AXBY, general form.
बताओ भाई। अक्षत पहला तो सही है, दूसरा गलत है। जैसे यू हैव ए बी सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद ए प्लस प्लस बी माइनस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एस, तो के एस पी विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस बी नेगेटिव विल बी एस स्क्वायर, तो के एस पी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर आ जाएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, पर्व गलत है। पुष्कर तुम्हारा थोड़ा ठीक दिख रहा है। थर्ड वाले में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को, लेकिन थर्ड गलत है, पहले दूसरे ठीक है तुम्हारे, पर्व गलत है। यशोधरा पहला सही है, अर्नव गलत है बेटा। पुष्कर बताया तो सही, पहले दो ठीक है फिर तीसरा गलत है। बस सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, किसी ने भी ढंग से इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है। इक्विलिब्रियम लिख के करते अगर, तो गड़बड़ होती ही नहीं। अगर आप ए बी टू का इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ए प्लस टू प्लस ट्वाइस ऑफ बी नेगेटिव बनेगा, या फिर ए टू बी का लिखोगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस प्लस बी टू नेगेटिव का इक्विलिब्रियम बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन इसकी आएगी एस और इसकी आएगी टू एस, ये यहाँ पे टू एस और एस इक्विलिब्रियम पे अगर लिखोगे आप, तो के एस पी विल बी एस की पावर वन और टू एस की पावर टू। भूल गए, इक्विलिब्रियम में पावर्स जो होती हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल आती हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिखा ही नहीं है, सीधे टू एस स्क्वायर लिख दिया है। एक दो लोगों ने सही किया था। तो सेकंड वाले में रिलेशन आएगी के एस पी इज इक्वल्स टू फोर एस क्यूब, या यहाँ भी देखोगे तो वही रिलेशन आएगी, टू एस का होल स्क्वायर इन टू एस, के एस पी इज इक्वल्स टू फोर एस क्यूब। तो मैं आगे के एग्जाम्पल्स में सिर्फ एक एक के लिए ही कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि वो रिलेशन सेम आने वाला है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि रिलेशन कैसे निकालना है। ठीक है। अक्षत बेटा थर्ड गलत है, पर थर्ड ठीक है। तो अब करते जाओ, मैं भी लिख रहा हूँ, है ना। कीप सॉल्विंग एंड चेक योर आंसर्स। संकल्प ठीक है बेटा। तो ए बी थ्री के लिए अगर लिखेंगे तो you'll have a plus 3 b negative s and 3s कॉन्सेंट्रेशन आएंगी, और के एस पी जब आप लिखोगे तो वो हो जाएगा s की पावर वन और 3s की पावर थ्री, तो यू गेट के एस पी इज इक्वल्स टू 27s टू द पावर फोर। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगी। संकल्प फिफ्थ भी ठीक दिख रहा है बेटा, ठीक है। वेदांत ठीक है। तनिष बेटा चेक करो, आपका आंसर थोड़ा गड़बड़ है। स्पर्श ठीक है। देखते चलो भाई, अपने आंसर स्क्रीन पर चेक करते चलो। थर्ड तक लिख लिया क्या सबने? थर्ड तक लिखा? ठीक है वेदांत बेटा। तो यू हैव ए टू बी थ्री an equilibrium twice of a plus 3 plus thrice of b टू नेगेटिव, है ना। लिखा? बिल्कुल, गुड। हाँ सिम सही दिख रहा है वैसे, लास्ट वाला भी तुम्हारा।
मैं लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशंस विल बी 2s and 3s, therefore ksp is equals to 2s का स्क्वायर and 3s का क्यूब, which gives you ksp as 2 का स्क्वायर is 4, 3 का स्क्वायर is 27, 108 s to the power 5। और लास्ट वाले में सही है, काफी लोगों के आंसर्स ठीक आ रहे हैं। एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, दैट शुड बी द लास्ट केस। तो फिफ्थ केस क्या दिया था मैंने आपको, ए एक्स बी वाई, यू हैव ए एक्स बी वाई इन इक्विलिब्रियम विद एक्स। ए की पावर क्या लिखनी है भाई, ये बताओ, क्या लिखनी है? प्लस एक्स नहीं, प्लस वाई, प्लस बी में वाई, बी टू द पावर क्या लिखनी है, माइनस एक्स। और कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एस और ये y इंटू एस। तो देर फोर के एस पी इक्वल टू एक्स इंटू एस टू दावर एक्स इंटू वाई इंटू एस टू दावर वाई, which gives you ksp is equals to x to the power x into y to the power y multiplied with s to the power x plus y। This is your general equation form। यही आया था भाई सबका आंसर। दिस इज व्हाट यू गॉट एज योर आंसर्स। ठीक है, तो अब मैं वो जो रिएक्शन क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था वो बातें कर लेते हैं कि क्यों बोला था। तो ये बस इसलिए करवाया है कि कभी आपको सॉल्युबिलिटी पूछ लिया जाए कि एसपी की वैल्यू देख के, तो आपको सही से लिखना आना चाहिए इक्विलिब्रियम में ना, ये पावर्स में मिस्टेक नहीं करनी है। तो आई होप सबने लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट लिखो आयनिक प्रोडक्ट, ये काम आएगा अपने। आयनिक प्रोडक्ट क्यू, सब हेडिंग के फॉर्म में लिखना है इसको, आयनिक प्रोडक्ट क्यू। अगर आपको याद हो तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बात कही थी कि भाई रिएक्शन क्वेश्चन जो होता है क्यू, वो अगर के से बड़ा होता है तो रिएक्शन पीछे जाती है, वो छोटा होता है तो आगे जाती है, और अगर के इक्वल टू क्यू होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, बिल्कुल। तो उसका यूज यहां भी अपन करेंगे। सॉल्युबिलिटी में जब आप क्यू निकालोगे तो उसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने AgCl का केस ले लिया है, एग्जांपल फॉर AgCl QsP, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Q या QsP दोनों फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट एनी टाइम t, है ना, कोई भी टाइम t पर हो सकती है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एट एनी टाइम t। तो यही हमने बात पहले भी करी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में कि के एक्सप्रेशन के फॉर्म को अगर किसी भी टाइम जनरल टी पे लिखते हो तो उसको रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं, याद है सबको। और अगर इक्विलिब्रियम पे लिख देते थे, तो अगर यहाँ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन होती थी तो ये के हो जाता था, तो ये के एस पी हो जाएगा। तो अब हम क्यू और के की वैल्यू से बताएंगे कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है या नहीं है, यानी कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अचीव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। यहां तक लिखा सबने? तो अब इसमें अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर इफ QsP इज इक्वल्स टू KsP, तो अगर QsP और KsP बराबर है तो क्या सॉल्यूशन सैचुरेटेड है?
भाई जितना मैक्सिमम घुल सकता था, सॉल्युबिलिटी जितनी थी, उतना कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो गया। भाई क्यू और के एस पी अगर इक्वल है तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एट इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी के बराबर कॉन्सेंट्रेशन आ गई ना, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेट मतलब जितना घुल सकता था उतना घुल गया है, उससे ज्यादा और हम डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। तो द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। तो क्यू और के की वैल्यू अगर इक्वल मिलेंगी तो हम उनको कह देंगे कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया है। तो कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं है, तो या तो पता हो कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर हो गई तो सैचुरेटेड है, नहीं तो क्यू और के की वैल्यू कंपेयर कर दो, उससे पता चल जाएगा। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो इसका मतलब और ज्यादा सॉल्ट हम डिजोल्व नहीं कर सकते। यही होता है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब। ठीक है, अगले केस में, इफ क्यू एस पी इज लेस देन के एस पी, if QSP is less than KSP, तो क्या अभी और डिसॉल्व कर सकते हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की जो है वो सॉल्युबिलिटी से कम है, कम है ना, QSP तभी कम आ रहा है। तो अगर सॉल्युबिलिटी यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन्स वी कैन डिसॉल्व मोर। तो यहां हम कहेंगे कि द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, दैट इज concentration of Ag plus at time t is less than concentration of Ag plus at equilibrium, which is equal to solubility, या which is equal to S basically, इतना लिख लो। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन जितनी हो सकती है उससे कम है, therefore it can dissolve more, therefore more salt can be dissolved। फिर थर्ड, if QSP is greater than KSP, तो अब क्या हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन जितनी हो सकती है उससे ज्यादा हो गई तो ओवर सैचुरेशन हो गया, इसको सुपर सैचुरेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो यहां कहेंगे हम कि द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, that is concentration of Ag plus at time t is more than concentration of Ag plus at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस को कम करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे, पीछे जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, AgCl सॉलिड मिल जाएगा। तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, या प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अगर AgCl सॉलिड बनता है, अगर पहले नहीं था आपके पास, बन गया एक्स्ट्रा या आ गया एक्स्ट्रा, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि देयर फोर AgCl सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव will shift in backward direction and precipitate formation
that is AgCl solid formation will take place. तो यहां से हम लिख देते हैं कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कोई बोलेगा तो क्या कह देंगे? कंडीशन फॉर precipitate formation, QSP should be greater than KSP. अक्षर सुपर सैचुरेशन ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप कोई आयंस और ऐड कर दो तो भी सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। हीट करके सॉल्यूशन में पहले ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व करो फिर उसको ठंडा करो तो भी बन जाएगा। तो कई तरीके से बन सकता है, बट इन एनी केस इफ यू गेट QSP ग्रेटर देन KSP तो वो प्रेसिपिटेट बनाने की कंडीशन मिल जाएगी अपने को। इन दिस कंडीशन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। इसको लिख लो, क्वेश्चन करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जो कुछ हमने समझा है उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं। हाँ वैभव, सुपर सैचुरेशन कह सकते हो, या बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो जो तुम बात कर रहे हो। तो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, कुछ में इंस्टेंटेनियस बन जाते हैं, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों ने आई डोंट नो कभी देखा है या नहीं, ये कई बार आपको लैब्स में स्कूल में देखने को मिलता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है उसमें आपने AgNO3 डाल रखा है और ऊपर से अगर आप इसमें NaCl डाल दो तो AgNO3 का नॉर्मली क्लियर सॉल्यूशन होता है और NaCl का सॉल्यूशन भी ले लोगे, अगर पानी के अंदर डिजोल्व NaCl ले लोगे तो ये भी क्लियर होता है। बट जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो यहाँ आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, वाइट PPT ऑफ AgCl मिल जाता है ना। ये सबसे कॉमन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का रिएक्शन है, कई बार करवाया जाता है स्कूल के प्रैक्टिकल्स में। तो ये बेसिकली यही समझा रहे हैं कि हमने क्या किया, ये मान लो 0.1 मोलर ले लिया, ये भी 0.1 मोलर ले लिया, तो अब क्या हो गया, Ag प्लस 0.1 है, Cl माइनस भी 0.1 है, तो Q जो है वो 0.01 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो बट बेसिकली प्रेसिपिटेशन क्यों रहा है कि Q 0.01 आ रहा है और KSP की वैल्यू जनरली छोटी होती है इसकी, तो 10⁻⁵ हो सकती है, -10 हो सकती है, जो भी होगी वो देखेंगे। बट अगर KSP छोटा है और Q बड़ा आ गया तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो अब हमने देखो यहाँ पे AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया नहीं था, हमने क्या किया था, Ag प्लस अलग जगह से आ रहा था, Cl माइनस अलग जगह से आ रहा था, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो कॉन्सेंट्रेशन अपनी जो है उससे Q की वैल्यू 0.01 आ गई। इनफैक्ट अपन ने वॉल्यूम चेंज इन्वॉल्व नहीं किया, हम ये मान रहे हैं कि मतलब वॉल्यूम में चेंज, अपन ने मिक्सिंग में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया यहाँ पे, ये मान लेते कि मिक्सिंग के बाद की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और 0.1 है ना, मिक्सिंग के पहले की नहीं है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अभी ये अपन भी करेंगे कि आपसे कैलकुलेशन भी करवाएंगे। बट आई होप ये प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि कभी आपने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखा होगा। कुछ और कलर के भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ब्लैक कलर के भी बनते हैं, सल्फाइड्स होते हैं कुछ ब्लैक होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं कुछ ब्लैक, है ना। ठीक है भाई। सिल्वर नाइट्रेट कॉस्टली, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, मतलब ऐसा मतलब उसमें 1 किलो चांदी नहीं होती जो बहुत महंगा है। तो इट्स ऑब्वियसली कॉस्टली देन नॉर्मल सॉल्ट, NaCl से महंगा होगा बट नॉट टू कॉस्टली, मतलब इतना बहुत महंगा भी नहीं है। लिखो लिखो सवाल लिखो भाई, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस के जो कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है थ्योरी में उसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं। लिखो।
In which of the following cases precipitation of salt will take place? In which of the following cases precipitation of salt will take place? Number one, 50 ml of 2 into 10 to the power minus 4 molar AgNO3 mixed with plus 50 ml of 10 to the power minus 4 molar CaCl2 और आपको दे रखा है KSP of AgCl is equal to 10 to the power minus 10. Second, 50 ml of 2 into 10 to the power minus 4 molar CaCl2 plus 50 ml of 10 to the power minus 3 molar NaF in bracket KSP of CaF2 is equal to 10 to the power minus 12. तो इन दोनों केसेस में Q कितना आता है पहले तो वो कैलकुलेट करके बताना मेरे को, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि Q तुमने सही से कैलकुलेट किया है या नहीं. तो पहले Q कैलकुलेट करो एंड देन टेल मी के प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, किस केस में बनेगा. अक्षत QSP की वैल्यू थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को. हाँ वैभव वो ठीक दिख रहा है, पर तुम्हारी भी QSP की वैल्यू गलत है. लेट मी सॉल्व. 50 ml में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. और इधर 50 ml में Cl- की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी भाई? Cl- की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी ये बताओ मेरे को पहले. गिव मी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-. कितनी आएगी? 10⁻⁴. नहीं बेटा 10⁻⁴ नहीं आएगी. ये जब टूटेगा तो Cl-2 देगा ना, और Ca+2 1 देगा, तो इसकी डबल आएगी कॉन्सेंट्रेशन. ये गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए मैंने QSP की वैल्यू पूछी है. तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁴. अब तुमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम हो गई 100 ml. तो 100 ml में बेटा Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन और Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बताना जरा. Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. वॉल्यूम डबल कर दी तुमने, तो 10⁻⁴. और Cl- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? Cl- की भी सेम हो गई 10⁻⁴. देयरफॉर QSP जो है दैट इज 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, विच इज 10⁻⁸.
तो सिंस QSP इज 10⁻⁻8 और KSP इज 10⁻⁻10, तो बड़ा कौन है? KSP बड़ा है ना? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। KSP बड़ा है सर, 10⁻⁻10 बड़ी है। बोल रहे हैं भाई, लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है। हर बार बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों बोलते हैं। इतना मैच पढ़ के आते हैं 10th क्लास तक, फिर भी कहते हैं सर 10⁻⁻10 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻8। ये कह रहे हैं, ये ऐसी बात है कि सर जैसे 10⁻⁻2 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻1, यानी कि 1/10 इज स्मॉलर देन 1/100 सर, ऐसा लिखते हैं बोल। ये इतने बड़े बच्चे ये बोलते हैं, बताओ क्या करें भाई, क्या करूं मैं, बताओ कौन बड़ा है? क्यू बड़ा है। अभी आगे मिस्टेक मत करना नेगेटिव पावर्स में, ठीक है? 10⁻⁻8 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻10। आयुष कह रहा है सर हाफ कैसे हुई, ये समझ में नहीं आया। सही है, सही है ना आयुष? 50 ml शक्कर का पानी लेना और 50 ml नमक का पानी लेना, और मिलाने के बाद शक्कर की कॉन्सेंट्रेशन आधी थोड़ी होगी अपनी, है ना? उतनी रहेगी। क्यों? यस। पागल हो गया है क्या? आधी होगी कि नहीं होगी? तो अभी समझ में आया ये हाफ कैसे हुआ? और नहीं समझ में आया हो तो M1 V1, इधर M2 और V2 लगा देना इसको, तो M2 मिल जाएगा। ठीक है? मतलब ये तो कितने टाइम से करा रहा हूँ यार, महीनों हो गए अब तो कराते कराते। सेकंड केस जल्दी बताओ, और QSP सही से बताना है इस बार। इस बार QSP में गड़बड़ करी ना तो मतलब अभी भी गलत बता रहे हैं, पर QSP 10⁻⁻7 नहीं आएगा। वैभव तुम्हारा भी गलत है। हाँ, कब 1 साल हो गया मोल पढ़ाते पढ़ाते तुमको, सॉल्व कराते कराते। ये पहले पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये 50 ml था, यहाँ पर Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन थी 2 × 10⁻⁻4, ये 50 ml है। यहाँ F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻3। मिक्स करने के बाद ये 100 ml बनता है। नहीं नहीं भाई, 10⁻⁻7 नहीं आएगा, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि KSP का फॉर्मूला सही नहीं लगाया लोगों ने। रुको रुको जरा रुको, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन बताओ मेरे को। Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखनी है भाई? 10⁻⁻4, सही बात है। अच्छा, F नेगेटिव की कितनी लिखनी है? 10⁻³ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁴, लिख सकता हूँ। ठीक है। अब CaF2 के लिए जब QSP लिखोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू F नेगेटिव का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? स्क्वायर करना भूल गए भाई, लिखते नहीं हैं, स्टेप्स खाते हैं। स्क्वायर कौन करेगा? तो अब जरा Q की वैल्यू निकालो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। गुड को बेटा, गुड, सही है। तो दिस इज 10⁻⁻4 इंटू 5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है QSP? 25 × 10⁻12। KSP कितना है? KSP कितना है? 10⁻12। कौन बड़ा है? किसकी वैल्यू बड़ी है भाई? Q की। तो देयर फोर PPT विल फॉर्म। पिछले वाले में भी लिख दें, यहाँ भी
precipitate will form। ठीक है, दोनों केसेस में अपना क्यूएसपी केएसपी से बड़ा था। मिक्सिंग वाले केसेस में बच्चों कॉन्सेंट्रेशंस आपको मिक्सिंग के बाद निकालनी पड़ेगी, ठीक है, भूलना नहीं। और मैंने कहा भी था, जब मैंने खुद एग्जांपल लिया था तो आपको कहा था कि पॉइंट वन अपन ने मान ली है ओरिजिनली, पहले मैंने बोला था, फिर मैंने बोला था कि इसको मिक्सिंग के बाद वाली मान लो, क्योंकि मिक्स करोगे तो कॉन्सेंट्रेशंस बदल जाएंगी। विजिक्षु कह रहा है सर स्क्वायर क्यों किया? विजिक्षु पिटना है क्या तेरे को? इसका इक्विलिब्रियम लिखना जरा, स्क्वायर क्यों किया? CF2 का इक्विलिब्रियम लिखना। मतलब शर्म नहीं आती डाउट पूछते हुए? कैसी कैसी बातें पूछते हैं। तो KSP में CF+2 की पावर 1 और F माइनस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट पूछ रहे हैं अपन यहाँ पे। हम्म। फिर बेटा आयुष, ये जो डायरेक्ट है ना, M1V1 से ही आता है। वॉल्यूम डबल होती है तो M1V1 जब भी करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन आधी होगी बस। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ M1V1 इक्वल टू M2V2, क्योंकि ये इतनी बार लिख चुके हैं कि अब तक तो आ जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा है कि अपन हमेशा नहीं लिख रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं। उसमें अपने देख चुके हैं 1000 बार लिख के कि वॉल्यूम डबल होती है तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है, तो हम डायरेक्टली हाफ करके लिख देते हैं, है ना। तुम M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाते हो, हम भी वही करते हैं, बस उसको लिखते नहीं है, क्योंकि ये अब नहीं लिखेंगे ना ये चीजें, तो मतलब डायरेक्ट आनी चाहिए। इतना इतना इतने तो तुम बड़े हो गए हो अब, मतलब 1 साल में। लिखा सबने? और सवाल करें अपन? भाई ये प्रैक्टिस की बात है, टॉपिक बहुत आसान है और जेईई में इस पे सवाल भी आते हैं, पर लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख लिया सबने? क्लियर है यहाँ तक सबको? मतलब यहाँ पर तो मतलब कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे डाउट पूछे हैं कि मेरे को लगा है कि क्या करूं मैं। मतलब अब अगला सवाल देने से पहले तो सोच रहा हूँ कि, इसलिए कहा था मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आना है। लिखो लिखो, चलो देखते हैं अगले सवाल में क्या होगा। अब ये ऐसे होपफुली ये छोटे छोटे वाले डाउट नहीं पूछेंगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिख दी। जिन जिन को क्वेश्चन देखना है, जल्दी से देख लो भाई, मैंने स्क्रॉल कर दिया है, जल्दी दे चेक कर लो। अगले सवाल पे आ रहे हैं अपन। इस सवाल के 2-3 पार्ट्स रहेंगे, वो सॉल्व करने रहेंगे। नहीं नहीं, मैं आज दुखी नहीं हूँ। ये जो इस पे जो डाउट पूछे ना लोगों ने, उन डाउटों ने दुखी कर दिया मेरे को। वैसे दुखी नहीं हूँ मैं, वैसे तो आई वॉज प्रेटी हैप्पी, बट कुछ डाउट्स देख के मेरे को दुख हो गया कि यार ये क्या पूछ लिया इनने। चलो चलो, खैर कोई बात नहीं, दैट इज ओवर। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कई लोगों के जवाब भी अच्छे आए थे, तो आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई एम होपिंग कि इस बार मुझे सही जवाब मिलेंगे तो थोड़ी खुशी होगी। लिखो, KSP for AgCl at 25 degrees Celsius is found to be, KSP for AgCl at 25 degrees Celsius is found to be 10 to the power minus 10, full stop. Calculate solubility of AgCl. Calculate solubility of AgCl in the following cases. Number 1, in pure water। एक एक करके कैलकुलेट करेंगे अपन, है ना। तो पहले प्योर वाटर में बताओ भाई सॉल्युबिलिटी कितनी आती है मोल्स पर लीटर में, फिर ग्राम्स पर लीटर में भी निकाल लेंगे। सही है आसम बेटा। तो यू हैव AgCl solid in equilibrium with Ag plus aqueous plus Cl minus
एक्वस, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो एस और एस आएगी एट इक्विलिब्रियम. देयरफॉर KSP is equal to 10 to the power minus 10 is equals to S square, which gives you S is equals to 10 to the power minus 5. यूनिट क्या है भाई? मोल्स पर लीटर ही है, ये ग्राम्स पर लीटर है? क्या है यूनिट? मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर. अच्छा, अभी ग्राम्स पर लीटर चाहिए हो तो AgCl का मोलर मास कितना होता है? Ag is 108, Cl is 35.5, तो कितना होता है? 143.5. तो ग्राम्स पर लीटर में चाहिए होगा तो 143.5 इंटू 10 to the power -4 ग्राम्स पर लीटर आ जाएगा. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर taken is increased 10 times, then the solubility of AgCl will be, क्या होगी भाई? इस केस में सॉलिबिलिटी वॉल्यूम 10 गुना बढ़ा दी तो इट इज रिड्यूस्ड 10 टाइम्स रिड्यूस होगी. बस 10 टाइम्स ही रिड्यूस होगी. √10 टाइम्स. देखते हैं. और कोई कुछ कह रहा है? डिक्रीज होगी, बढ़ेगी नहीं. मतलब कोई ये नहीं कह रहा कि इंक्रीज 10 टाइम्स या इंक्रीज √10 टाइम्स या इंक्रीज 100 टाइम्स. 100 टाइम डिक्रीज, इंक्रीज. अच्छा, और बताओ. और किसी के पास कोई और आंसर? अर्नव, यार तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, बट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे तुम? आयुष ठीक है बेटा. स्पर्श 10⁻⁴ बढ़ गई मतलब. हाँ सही बात है अर्नव. के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो ये जो बाकी लोग जवाब दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ले ली और इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली S, तो कॉन्सेंट्रेशन Ag+ की कितनी लिखोगे? S और S, तो क्या फर्क पड़ गया इसको लिखने में, बताना जरा. क्या फर्क पड़ गया सॉल्युबिलिटी के एक्सप्रेशन में? गड़बड़ क्या करी है कि यहाँ पे लोगों ने लिख दिया /10 और /10 और फिर लिख दिया कि सर KSP इज इक्वल्स टू S²/100, है ना? किया ना लोगों ने ऐसा. बट अगर सॉल्युबिलिटी आपने S मानी है तो कॉन्सेंट्रेशन S/10 क्यों होगी भाई? एक ग्लास में अगर 1 चम्मच शक्कर घुलती है तो 10 ग्लास में 10 चम्मच घुल जाएगी, बट उसकी सॉल्युबिलिटी तो 1 चम्मच पर ग्लास ही रहेगी ना. हाँ या ना?
रहेगी या नहीं? तो वॉल्यूम बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या, ये बताओ? नहीं, सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन कोई ये कहे वॉल्यूम बढ़ाने से अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व बढ़ेगा क्या? वो बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल सच बात है कि सॉल्ट ज्यादा घुल जाएगा, बट सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर लीटर पे तो नहीं घुलेगा। बिल्कुल, तो सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, है ना? तो यहां लिख लेना, solubility is independent of volume of solvent taken and depends on the value of KSP, which is temperature dependent। पढ़ा था ना तुमने? जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लिख लो। और भी कुछ केस करवाता हूँ मैं आपको। मान लो कोई सॉल्ट पहले से डला हुआ हो, कॉमन आयन इफेक्ट हो, तो क्या होगा, वो वाला केस भी देखते हैं अपन सॉल्युबिलिटी पे। लिख लिया? ठीक है, सही है खूब बेटा। गुड गुड अक्षत स्पर्श, बढ़िया अर्णव। अर्णव क्या कह रहे हैं, ऐसे साउंड लो आ रहा है, अरे रुक जाओ। लिखो। आना तो नहीं चाहिए वैसे, आवाज तो यार क्लियर ही आनी चाहिए। लिखो। वो तो मैं बोल धीरे रहा था, लिखो 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 लिखो। थर्ड केस, solubility of AgCl in presence of 0.1 मोलर CaCl2। अगर आपके पास 0.1 मोलर CaCl2 है ऑलरेडी सॉल्यूशन में, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? तो इक्विलिब्रियम लिखना बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी को एस मान के कॉन्सेंट्रेशन लिखना, एस के टर्म्स में क्या आएगी, तो शायद आपको आंसर मिले सॉल्युबिलिटी का। इक्विलिब्रियम में CaCl2 को थोड़ी लिखना है तुमको। इक्विलिब्रियम तो तुम किसका लिखोगे, AgCl इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी तुमने S मान ली है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की S होगी और Cl माइनस की S बस ऐसी रहेगी क्या, या S प्लस कुछ और होगा? S प्लस 0.2 आएगा। ये बात समझ आती है कि अगर 0.1 मोलर CaCl2 डला हुआ है, तो इसमें 0.1 मोलर Ca+2 है और 0.2 मोलर Cl नेगेटिव है। तो 0.2 मोलर Cl नेगेटिव आएगा ना, कॉमन आयन याद है, लिखते थे भाई अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, या दो एसिड से H प्लस आता था, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती थी सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो सॉल्व करो। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें या मतलब अप्रोक्सीमेशन में कुछ इग्नोर कर सकते हैं? कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, ये तो सीखते आ रहे हैं अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में कि भाई अपने को दिख रहा है कि ये केएसपी बहुत छोटा है, तो इसकी वैल्यू छोटी आने वाली है, तो पहले इग्नोर कर देते हैं। आयुष कह रहा है 0.2 को इग्नोर कर दो। बेटा 0.2 को क्यों इग्नोर करेगा आयुष तू?
किस लॉजिक से करेगा? जो वैल्यू छोटी आती है उसको इग्नोर करता है ना, तो छोटी कौन सी आएगी? एस की वैल्यू आएगी ना छोटी, ये इग्नोर होगा। इग्नोर एस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू, और बाद में आंसर के बाद चेक भी कर लेंगे वही इग्नोर कर सकते थे कि नहीं। देयरफॉर 10 to the power minus 10 अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 10 to the power minus 10 मोल्स पर लीटर। तो भाई 5 इंटू 10 की पावर -10 को इग्नोर कर सकते हैं, 0.2 के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आराम से, सही बात है, बिल्कुल आराम से इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब भी कोई कॉमन आयन प्रेजेंट होगा तो इक्विलिब्रियम आप लिखोगे, उसमें कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, फिर देखोगे इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इग्नोर कर देना। अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? अगर ये वैल्यू मान लो ऐसी होती, ये 10 की पावर -5 होती, तो इग्नोर करते क्या तुम? नहीं करते, फिर अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। कभी मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन हो तो फिर इग्नोर नहीं करना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। चलो एक केस और मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लास्ट केस, और ये केसेस इसलिए कराए कि अलग अलग सॉलिबिलिटी के केसेस आपके क्लियर कर देंगे, मतलब यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अलग अलग केसेस में इक्विलिब्रियम कैसे लिख के सॉल्व करना है। नहीं नहीं, यहाँ से बेटर नहीं कर सकते ना। देख, अगर यहाँ 10 की पावर -5 आएगा तो ये वैल्यू इतनी थोड़ी आएगी, 10 की पावर -10। अगर यहाँ 10 की पावर -5 लिखेगा, यहाँ तूने 10 की पावर -5 लिखा, तो एस कितना आएगा यहाँ? कितना आएगा बच्चों? 10 की पावर -5 आएगा। तो 10 की पावर -5 के रिस्पेक्ट में 10 की पावर -5 इग्नोर हो सकता है क्या? मतलब ये इट्स लाइक सेइंग 1 + 1 को हमने 1 को इग्नोर कर दिया, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते है ना, इसलिए मैंने कहा था कि नहीं कर पाएंगे। तो छोटी वैल्यूज हो, अब देख लो ना, जैसे यहाँ पे 10 के -5 था, तो अगर ये 10 की पावर -5 है तो फिर इग्नोर नहीं कर सकते। तो छोटी वैल्यूज पे एक बार चेक कर लिया करो। लास्ट केस, फोर्थ, इस क्वेश्चन का लास्ट केस, मतलब सॉलिबिलिटी वगैरह तो भी और पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। लिखो, सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर अज्यूमिंग 80% डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। solubility in pure water assuming 80% dissociation of salt। तो अभी इक्विलिब्रियम तो आपको लिखना है, और अगर इसकी solubility आप ऐसे मान लेते हो तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन एस लिखोगे या कुछ और लिखोगे? 80% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो आयन कितने बनेंगे? 4/5 एस या 80% ऑफ एस, बिल्कुल। तो 4/5 ऑफ एस है ना, और ये 4/5 ऑफ एस। गुड गुड गुड। तो ये लिखो सिद्धांत बेटा, आपके जो भी लेक्चर छूटे हैं ना, इनके बारे में अपन क्लास के एंड पे बात कर लेंगे ना। एक बार ये लेक्चर कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपन बात कर लेंगे। तो लेक्चर अगर आपने केमिकल के या आने के मिस करे होंगे तो अभी तो ऑब्वियसली नहीं बातें समझ में आएंगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहां से यूज हो रहे हैं। तो बताओ भाई, सब लोग सॉल्व करके कितना आ रहा है आंसर? व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? Therefore, KSP is 10 to the power -10 is equals to 4/5 of S into 4/5 of S, which gives you
25/16 into 10 to the power minus 10 is equals to s square, or s is equals to 5/4 into 10 to the power minus 5, है ना? और you can also write 1/8 into 10 to the power minus 4. अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो, है ना? 1.25 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. You can also write it as 1.25 into 10 to the power minus 5. तो रेशियोज अलग अलग आ सकते हैं, बट समथिंग लाइक दिस, है ना, इन मोल्स पर लीटर. समझ में आई बात सबको, ये कैसे कर रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको इक्विलिब्रियम सही से लिखना है बच्चों, है ना. पॉइंट ये है कि देखो जितने भी केस करे, अगर आप इक्विलिब्रियम लिख के सॉल्व करते हो तो आपको हर बार सही आंसर मिलता है, अगर आप इक्विलिब्रियम सही से लिखते हो तो सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस या इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखो, है ना, उसमें जल्दबाजी मत करो. डोंट स्किप थिंग्स. चीजों को छोड़ोगे तो गड़बड़ होगी, राइट? तो इसको इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है अपने को, ना गड़बड़ नहीं करनी है. चलो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं. साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज 10 की पावर माइनस 10. बेटा अंडर रूट लिया ना, देख इसका तू इधर लेगा तो अंडर रूट लेगा, जैसे इसको हटाएगा तो रूट लेगा, तो रूट लेगा तो 10 की पावर भी तो -5 होगी ना. आज तो आयुष एकदम आज तो आयुष गजब मचा रहा है सही में. बेटा केएसपी 10 की पावर -10 ही तो लिया है मैंने, और इधर अंडर रूट ले लिया. क्या कर रहा है आज आयुष? क्या हो गया आज तेरे को? अरे नहीं आयुष पटेल तू नहीं, आयुष खेलवाल से बोल रहा हूँ. समझ नहीं आया केएसपी कैसे आया? अरे रे. बेटा तू ये बता, तू सवाल लिखवाते वक्त कहीं भाग गया था क्या उठ के? केएसपी कैसे आया? ये सवाल जब लिखा था तूने, तो ये क्या दिया था तेरे को? तू पक्का आज क्लास में बीच में उठ के कहीं भागा है, पक्की बात है. लिखा नहीं था तो फिर कैसे समझ में आएगा तेरे को? तू भगा था आज पक्का है. यू रन अवे फ्रॉम द क्लास. वरना इतना बड़ा ब्लंडर तो नहीं होता कि ऐसे ऐसे डाउट पूछता है. दोबारा देखना तू आज का लेक्चर, है ना. लिखो लिखो, चलो अपन आगे बढ़ते हैं भाई. एक चीज है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज. अगर दो सॉल्ट्स एक साथ डिसॉल्व किए जाएं जिनमें कॉमन आयन आ रहा हो, तो क्या करना हो? तो उसको क्वेश्चन ही करना है, बट एक टॉपिक के फॉर्मेट में लिख लेते हैं. साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज. लिखो सवाल. हाँ संकल्प. लिखो लिखो. तो अब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसी बात आएगी. अपन लिख के देखते हैं, इस पर एक सवाल करते हैं. तो लिखो क्वेश्चन. कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज ऑफ calculate simultaneous solubilities of CaF2 and SrF2
तो दो सॉल्ट है, उनको एक साथ एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं. एंड SrF2 इन प्योर वाटर, इन स्पेस प्योर वाटर, और आपको दे रखा है गिवन KSP ऑफ CaF2 is equal to 10 to the power minus 12 and KSP of SrF2 is 10 to the power minus 14. ये दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं. तो अब आपको दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिखने पड़ेंगे. तो एक इक्विलिब्रियम आपके पास CaF2 का है. मैं से कहा एक ही कंटेनर में एक ही सॉल्यूशन के अंदर आपने दोनों सॉल्ट डाल दिए सॉलिड, तो दो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होंगे. मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, सॉल्व आप करोगे. तो एक इक्विलिब्रियम CaF2 बनाएगा किस किस के साथ, Ca+2 प्लस 2F नेगेटिव के साथ. और दूसरा इक्विलिब्रियम जो है वो आपका SrF2 बनाएगा इन इक्विलिब्रियम विद Sr+2 एंड 2F नेगेटिव. हाँ, दोनों एक ही बीकर में हो रहे हैं. तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हमने x मान ली और इसकी सॉल्युबिलिटी को y अज्यूम कर लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन जब हम लिखेंगे तो Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे, x. ठीक है. Sr+2 की कितनी लिखेंगे, y. अच्छा, F नेगेटिव यहां पर इसकी वजह से कितना बनेगा, 2x. अच्छा, और यहां पर नीचे वाले में F नेगेटिव कितना बन रहा था, 2y. तो सॉल्यूशन के अंदर F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे हम, 2x+2y लिखेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, सिखाया है आप लोगों को बच्चों कि भाई जब दो इक्विलिब्रियम हो, दोनों से आयन्स आ रहे हों, तो एक जैसे आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग नहीं हो सकती. उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक ही बीकर की बात अगर है तो सेम आएगी. तीन हो जाते तो तीन का समेशन लिख देते. तो यहाँ अपने को इसका KSP दे रखा है 10⁻⁻12 और इसका KSP दे रखा है 10⁻⁻14. तो दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेंगी. बनाओ बच्चों दो इक्वेशन, लिखो इसको जल्दी से. इसको लिखो, मैं कॉन्सेंट्रेशंस को ब्रैकेट में लिख देता हूं. इसको लिखो, दो इक्वेशंस बनाओ, फिर अपन उनको सॉल्व करते हैं. एक्स और वाई को देखते हैं क्या हम कुछ इग्नोर कर पाएंगे, क्या कुछ रिलेशन आ रही है क्या, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाने में तो थोड़ी दिक्कत रहेगी. तो इक्वेशन 1 अपन यहां से बनाते हैं कि 10⁻⁻12 is concentration of Ca+2 into concentration of F नेगेटिव का स्क्वायर. ये ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. KSP पहले वाले से यही एक्सप्रेशन बनेगा. अभी डायरेक्ट इग्नोर नहीं करेंगे स्पर्श, पहले कुछ रिलेशन तो मिलेगी एक्स और वाई में क्या है वैल्यूज. करेंगे तो सही इग्नोर, बट देखते हैं. ये इक्वेशन 1 मिली. और दूसरे में 10⁻⁻14 इज y इंटू 2x+2y का स्क्वायर. अब डायरेक्ट रिलेशन यहां से तो दिख नहीं रही, डिवाइड कर देते, सही बात है. इफ यू डिवाइड 1 and 2 you get 1/100, sorry not 1/100, 100/1 is equals to x/y. बाकी तो कट जाएगा भाई. 2x
प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2y का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को क्या मिल गया कि x इज 100 टाइम्स ऑफ y, देयरफॉर किसको इग्नोर करेंगे? इग्नोर y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? देयरफॉर 10⁻⁻12 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर था, इसको इग्नोर कर दिया, अपने को रिलेशन मिल गई 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 4x³ या x इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 का क्यूब रूट कितना लिखना बच्चों? 10 की पावर माइनस में क्या लिख दूं? 4 और अपॉन 4 की पावर 1/3, ये x की वैल्यू आएगी। एंड देयरफॉर y की वैल्यू 10 की पावर कितना, कितने टाइम्स छोटी है? 100 टाइम्स छोटी है, तो 10 की पावर माइनस में कितना लिखना है? 6। वेरी गुड, 10⁻⁻6 अपॉन 4⁻⁻1/3। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को इस तरीके से सॉल्व अपन कर सकते हैं। तो कुछ केसेस और सॉल्युबिलिटी के बच रहे हैं अभी, वो अपन करेंगे। प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन नाम की एक चीज होती है कि भाई अगर आपके पास 3-4 आयंस हैं जो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, दूसरा कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, तीसरा कौन सा प्रेसिपिटेट होगा। अगर दूसरा प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया तो फर्स्ट वाले की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची है, इस टाइप की चीजें। तो यहां तक लिखो, वी आर क्लोज टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। तो इसके आगे का सवाल मैं अभी नहीं करा रहा हूं, होमवर्क में बताता हूँ अक्षत, है ना, बता दूंगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ सिद्धांत बेटा, रुको तो सही, बताता हूँ बताता हूँ। लिख लिया सबने? बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, जो कुछ मैंने कराया है इसको तो रिवाइज करना ही है। प्लस अगर आप थोड़ा सा प्री रीड कर सको तो प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा देखो, वरना ये रिवाइज जरूर करके रखो, है ना। प्री रीड नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट रिवाइज करके रखो। इसके आगे मैं आपको करवाता हूँ, तो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटीज को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। वील ट्राई एंड कंप्लीट सॉल्युबिलिटीज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।